समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर हमला बोला है। इस बार निशाने पर महाकुंभ और उसके आयोजन के आंकड़े हैं। अखिलेश ने यूपी सरकार द्वारा महाकुंभ में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार के आंकड़ों और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि महाकुंभ के दौरान संगम में करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संगम में डुबकी लगाएंगे और उनके दोनों डिप्टी सीएम उन्हें हाथ पकड़कर वहां ले जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाकुंभ को लेकर भाजपा द्वारा पेश किए जा रहे आंकड़े पूरी तरह से फर्जी हैं। अखिलेश ने कहा कि कुछ ट्रेनें तो पूरी तरह खाली जा रही हैं। गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनें खाली हैं। मेरे पास इसका वीडियो भी है। भाजपा केवल झूठे आंकड़े पेश करने में माहिर है। उनके हर दावे के पीछे केवल प्रचार और धोखा है। जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि रेलवे और बस सेवाओं ने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि अब तक 16 लाख लोग कुंभ में शामिल हो चुके हैं, तो इस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और उनके समर्थकों के आंकड़े हमेशा फर्जी ही होते हैं। गोरखपुर से जो ट्रेनें कुंभ के लिए चल रही हैं वो पूरी तरह से खाली जा रही हैं। सरकार का प्रचार और आंकड़े केवल दिखावे के लिए है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर के चुनाव में भाजपा के पैर उखड़ते नजर आ रहे हैं। यह चुनाव लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्टडी हो सकता है। जनता का मूड साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ है। अगर हमने अपनी चर्चा ज्यादा कर दी तो भाजपा वर्दी वालों को आगे कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी किसान और गरीबों के मुद्दों को विधानसभा लोकसभा दोनों जगह उठाएगी। अयोध्या के किसानों की समस्याएं बड़ी हैं और सपा उनकी आवाज को हर स्तर तक उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा को हराने के लिए किसान, बहनें और जनता पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में पेश किया है। भाजपा का दावा है कि ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करता है। सरकार ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर बजट खर्च किया है और करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया है, लेकिन अखिलेश यादव के आरोपों ने इन दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार के इन प्रयासों को दिखावे का खेल बताते हुए कहा कि असलियत इससे कोसों दूर है। अखिलेश ने कहा कि जनता भाजपा की असलियत को समझ चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान, महिलाएं और गरीब भाजपा के झूठे वादों से तंग आ चुका है। भाजपा केवल प्रचार के दम पर सत्ता में बनी हुई है, लेकिन उनकी जमीन खिसक चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान में किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता दी है। अखिलेश यादव का मानना है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में बड़े पैमाने पर खर्च करने के बजाय सरकार को किसानों की समस्याओं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल धार्मिक आयोजनों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में जुटी है, जबकि असल मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। अखिलेश यादव का ये बयान एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट लेकर आया है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बढ़ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चुनाव में यह मुद्दा कितना प्रभाव डालता है। हालांकि अखिलेश यादव के इन आरोपों का भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जनता के मूड को जरूर दर्शाती है। अब ये वक्त बताएगा कि महाकुंभ और अन्य मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच चल रही खींचतान किस ओर ले जाती है। मुख्यमंत्री जी को 2 डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, आप देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो,
और तमाम जानकार लोग हैं, उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करे आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। मैं एक बार फिर अपने आए हुए किसानों का धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आपकी बात को रखेंगे और आपके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी। और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।